नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आचार्य कुलम में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि भाई जो आज हम कुछ टॉपिक हैं हमारे जो कि आपके सामने हैं, जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रिज़ल्ट में डिले क्यों हो रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था उसके रिज़ल्ट आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और साथ ही साथ ट्रेनिंग शेड्यूल, अब नया रूल क्या हो चुका है ट्रेनिंग के लिए, और साथ ही साथ पे स्केल क्या रहने वाला है आपको जो ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा और जो बाद में मिलेगा। इन तीनों ही टॉपिक को आज हम देखेंगे। देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिज़ल्ट की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जो एग्ज़ाम हुआ था 5 दिन तक, ठीक है, 23 अगस्त से 31 अगस्त तक, उनकी जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है, और वो 11 नवंबर तक हम देख भी सकते हैं, वहाँ पर उसको मैच भी कर सकते हैं अपने आंसर। इसके बाद अगर हम बात करें कि रिज़ल्ट आने में डिले क्यों हो रहा है, तो मेरा मानना ये है कि फ़िलहाल अगर आंसर फाइनल आंसर की को शो करने की तारीख हमारी 11 नवंबर है, तो उस हिसाब से तो 11 नवंबर से पहले तो आपका रिज़ल्ट नहीं आने वाला है। दूसरी बात यह है कि डिले इसलिए भी हुआ है क्योंकि थोड़ा जो क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने निकल के आए कि जो फाइनल आंसर की में थे, जो गलत थे, जिनके आंसर मल्टीपल आंसर थे, जिनके आंसर गलत थे, या फिर जिन क्वेश्चंस को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर देना पड़ गया, बिल्कुल ही काटना पड़ गया, ठीक है, तो या फिर ऑप्शन चेंज करना पड़ा जिन क्वेश्चंस का, तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा थी इस जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो इस वजह से भी काफ़ी जो है रिज़ल्ट को देने में या फिर जारी करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी। त्योहारी सीज़न था, उस हिसाब से त्योहारों में वैसे कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी त्योहारी सीज़न की वजह से भी ये चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि ऑफिस बंद रहते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रिज़ल्ट डिले का, तो कारण यही है। जहाँ तक उम्मीद है रिज़ल्ट आपका जो आने वाला है वो लगभग 5 से 7 दिन में जो है देखने को मिल ही जाएगा, यानी कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आपको देखने को मिल जाएगा जो फाइनल आंसर की डेट है उसके बाद, यानी कि ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेनिंग शेड्यूल क्या रहने वाला है आपका। जो कि पहले 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी उसको 9 महीने का कर दिया गया है, और ये एक रूल बनाया गया है जिसको आपको सभी को जानकारी होगी भी, अगर नहीं है तो हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि इस बार जो ट्रेनिंग होगी वो सभी के एक साथ होगी, और काफ़ी सारे सेंटर जो है इसके लिए बनाए गए हैं, जो कि आउट ऑफ स्टेट भी है, बाहर भी, हमारे देश में भी, और नए सेंटर भी यहाँ पर बनाए गए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पे स्केल की, ठीक है, तो ट्रेनिंग के लिए आपको मेरे हिसाब से जो आइडिया होना चाहिए था वो हो चुका है, जो कि आपकी 9 मंथ की ट्रेनिंग चलेगी, और इस मंथ शेड्यूल के दौरान आपको कंप्लीट सैलरी दी जाएगी, जो कंप्लीट आपकी सैलरी बनती है। और साथ ही साथ एक और चीज़ रहेगी, आपको जो है यहाँ पर एक साथ, यानी कि जो ट्रेनिंग होगी वो एक साथ सभी बच्चों की एक साथ ट्रेनिंग कराई जाएगी। और सबसे पहले तो रिज़ल्ट होगा, रिज़ल्ट के बाद फिजिकल मेडिकल वगैरह कंप्लीट होने के बाद जब ट्रेनिंग पर जाएंगे तो सबके सब एक साथ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पे स्केल की, तो पे स्केल की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो पे स्केल आपका रहता है वो आपका, क्योंकि आपको पता है कि 2000 रुपये ग्रेड पे की ये नौकरी है, ठीक है, 2000 ग्रेड पे की ये जो है नौकरी है, और लेवल सी इसको हम बोल सकते हैं, लेवल सी ये जॉब आपके लिए होती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके आधार पर जो बेसिक सैलरी आपकी बनती है वो 21,700 रुपये आपके बनते हैं, और साथ ही साथ 53% जो है महंगाई भत्ता जो है दिया जाता है इसके साथ, यानी कि आप इसका 53% निकाल सकते हैं। इसका 53% अगर आप निकालेंगे तो 21,700 का 53% हो जाएगा 53/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और अब आप इसका टेबल आगे चला सकते हैं, ठीक है। तो टेबल बन जाता है 53 सत्ते कितने हो जाता है भाई, 371 का एक का हासिल लगे 37, 53 एकम 53 और 37 40 और 1 मिनट 90 का 0 9 हासिल लगेंगे, 53 दूनी 106 और 9 115, तो यानी कि इतने रुपए आपको महंगाई भत्ता अलग से इसमें ऐड होकर के मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 1875 रुपये फूड अलाउंस मिलता है, यानी कि खाने पीने का भत्ता मिलता है, फूड अलाउंस, ठीक है, फूड अलाउंस मिलता है, ठीक है। और इसके बाद आपको 188 रुपये वॉशिंग अलाउंस मिलता है, यानी कि कपड़े की धुलाई वगैरह के लिए भी आपको ये रुपए यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो ये हो चुके हैं
अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो 21,700 प्लस 11,501 और प्लस 18,75 और 188 रुपये। तो ये हो जाते हैं 6 और 8 14 का 4 हासिल लगा 1, 8 और 8 16 और 6 1 हो जाता है 2, 10, 15 और 22 का 2 हासिल लगा 2 और ये 5 और ये जो है आपका 3। कुल मिलाकर के इतनी सैलरी आपको जो है पेमेंट करी जाती है। तो ये आपकी सैलरी बनती है। और क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो अभी इंतज़ार में है कि भाई रिज़ल्ट कब आएगा, डिले क्यों हो रहा है, काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वैसे तो देखो बात परेशान होने वाली ही है, क्योंकि इन चीज़ों में देर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो लोग मतलब कि आप एक बात को समझो कि पिछले साल जो है जो ये फॉर्म निकले थे, रजिस्ट्रेशन हुए, तो उसके बाद जो है एग्ज़ाम हुआ, वो लीक हुआ, उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, फिर से रिज़ल्ट देने में देरी हो रही है। तो जो बच्चे आस लगा कर के बैठे हैं जॉब करने के लिए या फिर जिनको उम्मीदें हैं, तो जिन्होंने मेहनत करी है तो थोड़ा उनके लिए इंतज़ार करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मान लो 1 साल रोज़गार का और 1 साल बेरोज़गारी का, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं हमारी सरकारों को बचना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम होते हैं नौकरियों के लिए जो निकाले जाते हैं फॉर्म वगैरह, इनमें जल्द से जल्द काम करना चाहिए, इनमें डिले नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो एक और भर्ती ऐसी लटकी हुई है, TGT 2022 में निकले थे, ठीक है, फॉर्म टीचर के लिए भर्ती जो निकली थी, सहायक अध्यापकों के लिए, प्रवक्ताओं के लिए, ठीक है, उसमें भी यही चीज़ चल रही है। 2022 में वो भर्ती निकली थी और उसके बाद से अब तक बेवजह की उसमें लेट लतीफ़ी जो है करी जा रही है। और उसके लिए कोई भी मतलब अभी ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिस वजह से वो लेट होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं लोग। क्योंकि लोग आंदोलनकारी नहीं हैं आज के टाइम में। यहाँ पर हर कोई आदमी कहीं ना कहीं अपने काम पे लगा हुआ है, तो इसका नुकसान भी जनता को ही है। लेकिन फिर भी सरकार को इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और इनमें थोड़ा तेज़ी लानी चाहिए, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा तेज़ी लानी चाहिए। ऐसा तो मामला सिस्टम पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा स्लो है। खैर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको रिजल्ट की, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।